हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। एक बार फिर से एक हफ्ते तक स्कूल बंद होगा। भयंकर वायु प्रदूषण हुआ है, किन किन जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं आइए जानते हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग और 4 विद्यालयों पर बड़ा एक्शन हुआ है। साथ ही राशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वहीं पर किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट है। यूपी उपचुनाव जीतने के बाद क्या महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेगा? आइए जानते हैं क्या खबर है, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली से सटे इस शहर के स्कूल बंद हो गए हैं। आया नया आदेश, जरा इस नियम को जानिएगा। नोएडा में वायु प्रदूषण के कारण फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। सोमवार को ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन क्लास के जरिए ही बच्चे पढ़ाए जाएंगे। यह आदेश प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के लिए नियम जारी हुआ है। दिल्ली एनसीआर और इससे सटे कई शहर प्रदूषण की चपेट में है। पिछले कई दिनों से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हापुड़ समेत कई शहरों में स्कूल बंद चल रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर स्कूलों को 23 नवंबर 2024 शनिवार तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। हालांकि अब नोएडा के स्कूलों को 25 नवंबर सोमवार तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में लिखित नोटिस आ चुका है। वहीं सुबह पेरेंट्स को भी इसका नोटिस मिल गया है। इंतजार समाप्त हुआ है। गौतम बुद्ध नगर के स्कूल डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने एक नोटिस जारी किया है। स्कूल खुलने की अटकलों को फिलहाल विराम लगाया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि अब स्कूल खुलने का अगला नोटिस 25 नवंबर 2024 यानी सोमवार को ही आएगा। तो राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। इन चीजों में हुई है कमी, इनसे हुई है बढ़ोतरी। जानिए राशन कार्ड में क्या मिलेगा, ई-केवाईसी दिसंबर में कितने दिनों तक होगी। भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जिसमें फ्री राशन मिलता है गरीबों को, अंत्योदय कार्ड धारकों को, पात्र गृहस्थी वालों को। अब 1 जनवरी 2024 से ये चीजें सुविधा भी बंद हो जाएंगी। दरअसल अब राशन कार्ड धारकों के लिए नियम बदल चुके हैं। अगर आप एक अंत्योदय कार्ड धारक हैं तो नवंबर महीने से ही 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं मिलना शुरू हुआ है। यानी 2.5 किलो गेहूं, 2.5 किलो चावल दिया जा रहा है। अगर आप पात्र गृहस्थी के हैं तो 1 यूनिट 5 किलो पर 2.5 किलो गेहूं, 2.5 किलो चावल मिलेगा। तो राशन योजना में बढ़ोतरी कर दी गई है। गेहूं पहले 2 किलो मिलता था, आधा किलो बढ़ा दिया गया है। और 1 जनवरी से ई-केवाईसी बंद हो जाएगा। यानी दिसंबर महीने में 31 तारीख तक ई-केवाईसी होनी है। हालांकि आपको बता दें कि नवंबर में सिर्फ 11 दिन ई-केवाईसी की गई है और दिसंबर में भी 11 से 12 दिन ही ई-केवाईसी होगी। यानी आपके पास 10-12 दिन बचे हुए हैं जब आप ई-केवाईसी करा ले, वरना आपका राशन योजना में नाम कट जाएगा, राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। वही पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। कब तक आएगी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त? आइए अपडेट जान लेते हैं। 18वीं किस्त का पैसा 5 अक्टूबर को जारी हुआ था। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में ये पैसा जारी किया गया था। 2000 रुपए किसान धारकों को मिला था। अब लगभग 1 महीने बीत चुके हैं। अब ऐसे में किसान धारक ये जानना चाहते हैं कि 19वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। केंद्र सरकार कब जारी करेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त? आइए इसको देख लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि नए साल पर ही आपके खाते में पैसा मिलेगा। 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा। यानी कि नया साल होगा 2025 में खाते में पैसा आएगा। दिसंबर महीने में कोई उम्मीद नहीं है। किसान धारकों को नए साल पर पैसा 2000 मिलेगा। तो दोस्तों, यूपी में 7 जिला जज का ट्रांसफर हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जिला जज सहित 7 न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। इन बदलावों का उद्देश्य न्यायिक कार्यों की गति गुणवत्ता को बढ़ाना बताया गया है। तो मिंत्रा ने क्विक कॉमर्स सेक्टर में रखा कदम। 2 घंटे के अंदर ऑर्डर डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में शुरू कर दिया है। फ्लिपकार्ट बैग्ड लाइफस्टाइल ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा अब क्विक कॉमर्स सेक्टर में आ गई है। कंपनी ने एम नाउ नाम से इस सेक्टर में कदम रखा है, जिसके तहत बेंगलुरु के चुनिंदा इलाकों में 2 घंटे के अंदर डिलीवरी गारंटी देने वाला क्विक कॉमर्स सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो दोस्तों, सिद्धू के नीम और हल्दी से कैंसर के इलाज का दावा खारिज हो गया है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर बोले सबूत नहीं है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा था पत्नी ठीक हुई है। पंजाब कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिद्धू के पत्नी को कैंसर से ठीक करने वाले इलाज के दावे पर विवाद हुआ है। सिद्धू ने कहा था कि उन्होंने आयुर्वेदिक तरीके से पत्नी का इलाज किया है, कैंसर सेल्स को बढ़ाने वाली मीठी चीजों को बंद किया है, जिसके बाद पत्नी डॉक्टर नवजोत कैंसर फ्री हुए हैं। IRCTC का बड़ा कदम, लखनऊ के लोगों के लिए लाया विशेष पैकेज। 63,000 रुपए में 7 दिन 8 रातें राजस्थान की सैर कर पाएंगे। ऊंट की सवारी भी इसमें शामिल है। लखनऊ के लोगों के लिए रॉयल राजस्थान घूमने का सुनहरा मौका लाया है। IRCTC हवाई यात्रा पैकेज लाया है, जिसमें 7 रात और 8 दिन अलग अलग शहरों की सैर शामिल है। टूरिज्म रेगिस्तान में ऊंट की सवारी और दाल बाटी चूरमा का आनंद भी आप ले सकेंगे। इसमें 63,000 रुपए खर्च आएगा। 3 सितारा होटल में कैंप करने की मिलेगी व्यवस्था। IRCTC की तरफ से इस पैकेज में 3 सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था होगी। पैकेज 7 रात और 8 दिन का है। एक व्यक्ति को पैकेज के लिए 63,000
48,000 रुपए देने होंगे। 2 व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति 48,600 रुपए होगा। 3 व्यक्ति के लिए पैकेज का मूल्य 45,900 रुपए होगा। बच्चों के पैकेज मूल्य 42,000 और बिना बेड के 39,500 रुपए बताए गए हैं। पूर्व पुष्कर, जैसलमेर और बीकानेर की आप सैर कर पाएंगे। वहीं संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव और आगजनी हुई है। 3 घंटे से उग्र भीड़ का पुलिस पर पथराव, गाड़ियां फूकी गई हैं, एसपी घायल हुए, सड़कों पर पत्थर बिछे हैं। संभल जामा मस्जिद में रविवार सुबह सर्वे के दौरान पथराव हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा है। हालात 3 घंटे से बेकाबू है। गलियों में जगह जगह पथराव हो रहा है। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। डीएम और एसपी मौके पर है। मुरादाबाद से डीआईजी मुनिराज जी भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा को 3 लाख लोग सुनने पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर तक बैठे। मान्यता ऐसी कि रेत के घर बनाए। 2000 दुकानों का मिनी बाजार भी सजा है। काशी में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं। 3 लाख लोग उन्हें सुनने पहुंचे हैं। पंडाल इतनी क्षमता का नहीं, इसलिए 1 किलोमीटर दूर तक लोग बैठकर कथा सुनते दिखे। गंगा की रेत पर कई महिलाएं रेत के घर बनाती दिखी हैं। पूछने पर बताया कि यहाँ रेत के घर बनाने से हमारे अपने घर जल्द ही बन जाएंगे। इस कथा को सुनने के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं, दूसरे राज्यों के लोग भी पहुंचे हैं। दूर दराज से पहुंचने वाले इन लोगों के लिए मिनी बाजार भी सजा है। तो आईपीएल ऑक्शन में यूपी के खिलाड़ियों पर टीमों की नजर होगी। वेस्ट यूपी में सबसे ज्यादा प्लेयर होंगे। जिद्दा में आज और कल 2 दिन होगी नीलामी। जी हां दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में एक बार फिर से यूपी के खिलाड़ी अपनी नीलामी कराने को तैयार हैं। वही टीमों की नजर यूपी के बेस्ट प्लेयर पर रहने वाली है। 24 और 25 नवंबर को आईपीएल ऑक्शन होना है। इस बार सऊदी अरब के जिद्दा में ऑक्शन सेरेमनी होगी। यूपी के हापुड़, अलीगढ़, कानपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर से लेकर मेरठ के खिलाड़ियों पर बोली लग सकती है। वाराणसी में इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कार से खींचकर पत्नी और बच्चों के सामने कई थप्पड़ मारे। ऑटो में मारी थी टक्कर। इस वजह से विवाद बढ़ा है। वाराणसी में शनिवार शाम इंस्पेक्टर को भीड़ ने बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा। पहले कार से खींचा तो उन्होंने कहा, मैं राजा तालाब थाना अध्यक्ष हूँ। ऐसो ने पत्नी बच्चों के सामने छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और भीड़ जमकर थप्पड़ और लात घूंसे बरसाती रही। एक्टर अनिल कपूर ने ताजमहल का दीदार किया। खूबसूरती देखकर बोले, वाह ताज। फैंस ने ली सेल्फी। फिल्म सूबेदार की चल रही है शूटिंग। हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अनिल कपूर ने रविवार को ताजमहल का दीदार किया। जमकर फोटो खिंचवाई। खूबसूरती देखकर वह बोल उठे, वाह ताज। कहा कि ताज की खूबसूरती में हर बार और ज्यादा निखार आ जाता है जब भी ताज को देखता हूँ। वही लखनऊ के कान्हा स्टेडियम पर 5 लाख का जुर्माना लगा। नगर निगम ने भेजा नोटिस। कहा, दिलजीत के कॉन्सर्ट के बाद गंदगी फैली है। लखनऊ नगर निगम ने दिलजीत के कॉन्सर्ट के बाद इकाना प्रबंधन को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में 5 लाख का जुर्माना लगाए जाने की बात कही है। शुक्रवार को इकाना स्टेडियम में सिंगर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था। इसमें बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे थे। उसके बाद गंदगी हुई है। तो सलमान खान से मिलकर हिना हुई इमोशनल। कैंसर से लड़ाई पर एक्टर ने दी हिम्मत। बोले, आप एक फाइटर हैं। जी हाँ, एक्ट्रेस हिना खान जो बिग बॉस 11 की पहली रनर अप रही हैं, हाल ही में बिग बॉस 18 में गेस्ट के तौर पर पहुंची। इस एपिसोड में हिना का दिल छूने वाला सफर और इमोशनल पल देखने को मिला है। कुछ महीने पहले हिना ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया था कि वह ब्रेस्ट कैंसर के 3रे स्टेज से जूझ रही हैं। शूटिंग के दौरान हिना और सलमान के बीच हुई इमोशनल बातचीत ने वहां मौजूद ऑडियंस का दिल छू लिया। तो वेदर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से अभी और बढ़ेगी ठंड। यूपी, बिहार, पंजाब सहित उत्तर भारत में छाया रहेगा कोहरा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में कोहरे की संभावना जताई है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने से ठंड और बढ़ जाएगी। राजधानी में शनिवार से ही घने कोहरे हो रहे हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार को भी घने कोहरे होंगे और ठंडी बढ़ गई है। दोस्तों, जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हंगामा हो रहा है। बैरिकेडिंग के बावजूद भड़के हैं लोग। पुलिस पर पथराव हो रहा है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के दौरान लोगों ने हंगामा मचा दिया है। पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है। हालात बेकाबू हैं। तो इस दिन होगा इजराइल के लिए श्रमिकों का चयन। अगर आप भी जाना चाहते हैं इजराइल, एक श्रमिक के रूप में पैसा कमाना चाहते हैं, तो कहां और कब होगा इसका आवेदन, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जरा डिटेल जान लीजिए। राजधानी लखनऊ में इजराइल के लिए श्रमिकों के चयन की प्रक्रिया अलीगंज स्थित ITI परिसर में 26 नवंबर से शुरू हो रही है। 3 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया में पंजीकृत 8,000 श्रमिक शामिल होंगे। पिछली बार की अपेक्षा 6,000 ने कम पंजीकरण कराया है। विभाग के अनुसार एडमिट कार्ड धारकों को ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। इजराइल में श्रमिकों की टेस्टिंग में सख्ती की गई है। जिन्हें कौशल शिक्षा और अंग्रेजी भाषा की जानकारी हो, एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड, मूल पासपोर्ट, 4 पासपोर्ट आकार की फोटो लानी होगी।
वहीं एक्शन में शिक्षा विभाग 4 विद्यालय बंद मिलने पर पूरे स्टाफ को रोका वेतन 59 से मांगा है स्पष्टीकरण। शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। 4 विद्यालय बंद मिलने पर पूरे स्टाफ का वेतन रोक दिया है। 59 शिक्षकों और शिक्षा मित्रों और अन्य निदेशकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रेरणा पोर्टल की ऑनलाइन निगरानी में यह कार्रवाई की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला ने सभी अनुपस्थित गुरुजन के 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण तलब किए हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। धन्यवाद।